हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग या फिर कहें स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, वही चीज कि बोलनी तो हमें इंग्लिश ही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले लेसन में देखा था, पिछली क्लास में देखा था द यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। हमने समझा था कि कैसे करते हैं हम हैज, हैव और हैड का यूज। आज उसी की हम नेक्स्ट सीरीज करेंगे जिसमें हम सीखेंगे आखिर इन सेंटेंसेस के नेगेटिव कैसे बनते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव बनाने आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि इनके नेगेटिव को हमें कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। सो आर वी रेडी? ऑफ कोर्स, आई थिंक एंड आई बिलीव कि आप लोग सभी बहुत क्यूरियस होंगे इस चीज को सीखने के लिए कि कैसे सीखते हैं हम किसी चीज का नेगेटिव। क्योंकि भाई सेंटेंस तो हमें पॉजिटिव भी बोलने हैं और नेगेटिव भी बोलने हैं। क्योंकि हमें दोनों सेंटेंसेस बोलने हैं तो हमें दोनों ही आने चाहिए। और फिर हम थर्ड सीरीज में बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, राइट। इत्मीनान के साथ सीखिए। मैं आपको हर एक वीडियो हर एक दिन देता हूं केवल इसीलिए कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, इन पे स्टेटमेंट बनाने के बाद आप प्लीज जस्ट राइट डाउन ऑन माई कॉमेंट बॉक्स दैट व्हाट डिड यू मेक, वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, प्लीज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हैज, हैव और हैड की सीरीज। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। उस दिन हमने किए थे पॉजिटिव, आज है नेगेटिव। कैसे करते हैं नेगेटिव? पॉजिटिव में मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कहा था आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। शी हैज गुड फ्रेंड्स, उसके पास अच्छे दोस्त हैं। यू हैड अ मार्कर, तुम्हारे पास एक मार्कर था। हैड पास्ट में यूज होता है और हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होते हैं, राइट। अब हम देखेंगे इनके नेगेटिव। तो दोस्तों नेगेटिव बहुत सिंपल होते हैं। तो नेगेटिव है इसका नंबर 1, जैसे आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। आई हैव नॉट अ बुक, हे कम ऑन, सॉरी मैन, आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है, राइट। नंबर 2, शी हैज नॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है, सिंपल। 3, सौरभ हैज नॉट अ पेन, सौरभ के पास पेन नहीं है। हैज और हैव का यूज हम करते हैं रखने के लिए। हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था कि कैसे करना है इसका यूज रखने के लिए, ठीक है। तो सौरभ हैज नॉट अ पेन, सौरभ के पास पेन नहीं है। या फिर आप ऐसे यूं भी कह सकते हैं कि सौरभ पेन नहीं रखता है, ठीक। नंबर 4 है दोस्तों, वी हैव नॉट वर्ड्स, हमारे पास शब्द नहीं है। मैं तुमसे क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, वी हैव नॉट वर्ड्स, या फिर हम शब्दों को नहीं रखते हैं। नंबर 5 है दोस्तों, सिमरन हैड नॉट मेकअप किट, ओह माय गॉड, सिमरन के पास मेकअप किट नहीं थी, सिमरन के पास मेकअप किट नहीं थी। तो हैड नॉट, हैड का यूज हम करते हैं पास्ट में, तो सिमरन हैड नॉट मेकअप किट। नंबर 6, यू हैड नॉट गुड फ्रेंड्स, तुम्हारे पास अच्छे दोस्त नहीं थे, यू हैड नॉट। सिंपल थे। हमने देखा दोस्तों हैव, हैज, हैड और हैड का यूज कैसे करते हैं, प्रेजेंट में हैव और हैज और पास्ट में हैड, राइट। चलिए अब क्वेश्चन ये होता है कि मैंने यहां भी नेगेटिव लिखा और मैं आपको यहां भी नेगेटिव बताने वाला हूं। आखिर क्या बताने वाला हूं? 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस के 2 नेगेटिव, हाउ इज इट पॉसिबल? जी पॉसिबल है दोस्तों। एक्चुअल में बात यह है, यदि मैं आपको रियलिटी बताऊं, एक होती है प्रोफेशनल इंग्लिश, एक होती है प्रोफेशनल इंग्लिश और एक होती है अनप्रोफेशनल, जिसे हम लोग बोलते हैं कैजुअल इंग्लिश। कैजुअल का मतलब ये हो गया एक इंग्लिश जो आप अपने दोस्तों के साथ यूज करते हैं, जो आप अनप्रोफेशनली यूज करते हैं, जो कहीं भी यूज करते हैं, सिंपल, चाहे वो ग्रामेटिकल है या नहीं है। आपने काफी वीडियोस में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती। तो ये वाले जो सेंटेंसेस थे ना, ये कुछ ऐसे ही थे जिनमें ग्रामर की जरूरत नहीं होती, हम कुछ भी बोल देते हैं और लोगों की समझ में आ जाता है। ये ब्रॉड इंग्लिश है जो अधिकतर लोग बोलते हैं, लेकिन कॉमन पीपल, राइट। लेकिन आपको यदि ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलनी है तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके सही नेगेटिव क्या बनते हैं, हम एक सही रूप में नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक बार सेंटेंस था आई हैव नॉट अ बुक, तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे हम आई हैव नॉट अ बुक को ग्रामेटिकल बोलते हैं। तो सेंटेंस में कहा आई हैव नॉट अ बुक, सिंपल। मेरा आंसर सुनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा पहले, ग्रामेटिकल। दोस्तों हैज, हैव, हैड आपको मालूम है यूज कैसे करते हैं। आपको 2 चीज समझनी पड़ेंगी। नंबर 1 आपको समझना पड़ेगा द यूज ऑफ डू, नंबर 2 द यूज ऑफ डज। जी हां,
द यूज ऑफ डू और नंबर सेकंड द यूज ऑफ डज। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, आप यहां क्यों बता रहे हैं? दोस्तों इनके नेगेटिव जो है वो प्रोफेशनल तरीके से डू और डज से बनते हैं। व्हाट डू आई मीन, क्या कहना चाहता हूं मैं कहना ये चाहता हूं कि पहले आप ये समझिए कि डू क्या होता है। डू लगता है प्लूरल के साथ। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में काफी बार देखा है और सुना है मुझसे कि डू प्लूरल होता है। प्लूरल क्या क्या होता है? आई, वी, यू, दे, इन सब के संग हम डू लगाते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डू इज अ प्लूरल, राइट। जब डू प्लूरल हुआ दोस्तों तो डज क्या हुआ? डज हुआ सिंगुलर। इज सिंपल, डज सिंगुलर एंड डू प्लूरल। क्लियर? तो दोस्तों डू आता है आई, वी, यू, दे और डज आता है ही, शी, इट और किसी नेम के साथ। तो एक्चुअल में जब आपको हैज, हैव और हैड को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको डू और डज यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और, जब आप पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों पास्ट में यही डू और डज कन्वर्ट होते हैं डिड में। किसमें? डिड में। मतलब पास्ट जहां हैड आ रहा है वहां आपको डिड्स में सेंटेंस चेंज करना है। कैसे? ये मेरी हेडेक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समझना आपको ये है डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है और दोस्तों डिड जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, राइट। आइए देखते हैं सेंटेंसेस में। जैसे नंबर 1 सेंटेंस, नंबर 1 था आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। ये हो गया अनप्रोफेशनल, कैजुअल। आप अपने दोस्त से कह रहे हैं हे सॉरी मैन आई हैव नॉट अ बुक। सिंपल इंग्लिश। आप इसको प्रोफेशनली बोलेंगे अपने टीचर से, कंपनी के मैनेजर, सीईओ या एचआर से, तो आप कैसे कहेंगे? आप इसे कहेंगे आई हैव नॉट अ बुक। तो आई क्या लेगा? डू, डज या डिड? डिड तो पास्ट में लेगा, लेकिन यहां लेगा डू क्योंकि आई प्लूरल होता है। तो आप कहेंगे आई डू नॉट हैव अ बुक। एम आई क्लियर? ये हुई प्रोफेशनल इंग्लिश। मेरे पास किताब नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बुक। ओह सॉरी मैन आई डू नॉट हैव अ बुक। सॉरी आई विल ब्रिंग टुमारो, मैं कल लाऊंगा, बट टुडे आई डू नॉट हैव अ बुक एंड दैट्स सिंपल। एम आई क्लियर? सो आई डू नॉट हैव अ बुक। इसका जो अनप्रोफेशनल वर्जन था वो था आई हैव नॉट अ बुक, लेकिन मुझे सिखाना है आपको प्रोफेशनल वर्जन, जो आपकी इंग्लिश को सुन के लोग कहें वाओ मैन ही नोज समथिंग गुड, ही हैज सम कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। सो आई डू नॉट हैव अ बुक, राइट। नंबर सेकंड है दोस्तों शी हैज नॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है। तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव? शी होता है सिंगुलर और सिंगुलर के संग लगाते हैं डज। तो सेंटेंस हो गया शी डज नॉट हैव अ कार। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। शी डज नॉट हैव अ कार। ओह सॉरी मैन शी डज नॉट हैव अ कार सो शी कैनॉट पिक यू अप। उसके पास कार नहीं है इसलिए वो तुम्हें पिकअप नहीं कर सकती, वो तुम्हें वहां से नहीं ले सकती है। सो शी डज नॉट हैव अ कार। इज इट क्लियर? नंबर नेक्स्ट है दोस्तों सौरभ हैज नॉट अ पेन। सौरभ के पास पेन नहीं है। तो भाई जब सौरभ के पास पेन नहीं है तो अब इसको प्रॉपर में कैसे बोलेंगे? प्रोफेशनल इंग्लिश SAURABH। सौरभ डज नॉट। हमने क्यों लगाया डज नॉट? क्योंकि सौरभ सिंगुलर है, सिंगुलर के संग डज नॉट, और सौरभ डज नॉट हैव अ पेन। सौरभ डज नॉट हैव अ पेन, सौरभ के पास पेन नहीं है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों वी हैव नॉट वर्ड्स, हमारे पास शब्द नहीं है। अब हमारे पास शब्द नहीं है तो वी होता है प्लूरल और प्लूरल के लिए हम लगाते हैं डू। तो सेंटेंस हो जाएगा वी डू नॉट। इसी डू नॉट को दोस्तों हम डोंट भी बोलते हैं, तो आप इसको डोंट भी बोल सकते हैं। आप इसको डोंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। सो वी डू नॉट या वी डोंट हैव व्हाट? क्या नहीं है? वी हैव नॉट वर्ड्स, तो वी डोंट हैव वर्ड्स, हमारे पास शब्द नहीं है। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें। यदि कहीं भी सिंगल चीज समझ में नहीं आ रही सो प्लीज राइट डाउन माय कमेंट बॉक्स में, आपको जरूर बताऊंगा। राइट एवरीवन? सो ये थे हमारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस 4। अब हम करेंगे दोस्तों दोनों पास्ट के। हैड पास्ट होता है और ये हैड भी पास्ट है। तो देखते हैं सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है।
सिमरन हैड नॉट मेकअप किट, सिमरन के पास मेकअप किट नहीं थी। तो नेगेटिव क्या बनेगा, मैं इसको कह सकता हूं सिमरन। अब चूंकि हैड पास्ट है तो दोस्तों डू और डज का पास्ट क्या होगा, डिड, इसलिए मैं कहूंगा सिमरन डिड नॉट लग गया। अब एक छोटी सी दिक्कत है, दिक्कत ये है दोस्तों, एक जंगल में ना दो राजा नहीं हो सकते। जंगल में शेर कितने भी हो जाएंगे लेकिन जंगल का राजा एक ही होता है, राइट। तो इसी तरह सेंटेंस में एक ही पास्ट होगा ना कि दो। जब मैंने यहां पे डिड लगा दिया, अब यहां पे मैं हैड का यूज नहीं करूंगा। मैं सेंटेंस नहीं कह सकता और नहीं बना सकता सिमरन डिड नॉट हैड। यदि मैं यहां पे लिखूं सिमरन डिड नॉट हैड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है और हैड भी पास्ट है, इसीलिए आपको हैड काटना पड़ेगा। तो हैड के प्लेस पे क्या लगाएंगे, हैव। क्वेश्चन आता है कि सर आपने हैव क्यों लगाया, ऐसा क्या रीजन है। हैव तो प्रेजेंट में लगता है, जी हां बिल्कुल हैव प्रेजेंट में लगता है, लेकिन दोस्तों क्या बात है कि हमने इसको पास्ट में लगाया, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ग्रामेटिकल हम क्या लगाते हैं, डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो यहां पे आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव। क्वेश्चन आता है सर हैज भी तो होती है, नहीं, आप हैज नहीं लगा सकते। किसी भी वर्ब के साथ, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये सभी कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए और स्पीकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्ब के साथ कोई वर्ब पहले आ रही है हेल्पिंग वर्ब, यदि उस हेल्पिंग वर्ब के संग कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कोई भी दूसरी वर्ब लगेगी, हेल्पिंग नहीं कोई भी दूसरी वर्ब लगेगी, तो वो हमेशा संसार में केवल एक ही होगी, एंड दैट्स वी कॉल हैव। जस्ट रिमेंबर, मैं अपनी बात फिर से रिपीट करूंगा, यदि किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ रही है और आपको उसके संग कोई और वर्ब लगानी है तो वो केवल एक होती है और वो होती है हैव। ना हैज, ना हैड, ना डू, डज, डिड, कुछ नहीं होता किसी के साथ। यहां डिड है तो हैव आएगा, यहां डू होता तो भी हैव आता, यहां डज होता तो भी हैव आता। अभी आपने एक चीज देखी होगी, इस वाले सेंटेंस में हमने शी के संग हैज लगाते हैं। देखिए शी हैज आता है सिंपल, लेकिन यहां पे शी डज नॉट आ गया क्योंकि शी सिंगुलर है, डज लगाया, लेकिन डज के संग हमने हैज नहीं लगाया, क्या लगाया, हैव। क्यों लगाया हैव, क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए डज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके संग वर्ब हैव ही आएगी। तो देखिए यहां भी हैव, यहां भी हैव, यहां भी, तो भैया यहां भी नीचे भी आएगी। इज इट क्लियर। सो इसीलिए सेंटेंस बना सिमरन डिड नॉट हैव व्हाट, अ मेकअप किट। यहां पे था मेकअप किट, तो सिमरन डिड नॉट हैव मेकअप किट, एंड दैट मस्ट बी द राइट आंसर। आई थिंक यू जस्ट गॉट माई पॉइंट। सिमरन डिड नॉट हैव मेकअप किट, सिमरन के पास मेकअप किट नहीं थी। ऐसे ही नंबर नेक्स्ट, यू हैड नॉट गुड फ्रेंड्स, यू हैड नॉट गुड फ्रेंड्स, तुम्हारे पास अच्छे दोस्त नहीं थे। तो कैसे बनाएंगे यू हैड नॉट गुड फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं यू डिड नॉट के साथ हैव, यू डिड नॉट हैव गुड फ्रेंड्स। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं दोस्तों सभी को क्लियर हो रही होगी मेरी बात। मैंने बताया यू डिड नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं थे अच्छे दोस्त। हे सॉरी मैन, यू डिड नॉट हैव गुड फ्रेंड्स, सो आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, लेकिन मैं तो बनूंगा। तो ये कहा उसने यू डिड नॉट हैव गुड फ्रेंड्स। ये थे दोस्तों पास्ट। हमने पास्ट में और प्रेजेंट में नेगेटिव दो क्यों बनाए, क्योंकि ये था अनप्रोफेशनल, मतलब कैजुअल, जो अपने दोस्तों के संग यूज करते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी जगह यूज करना है, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे कंपनी में एचआर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, या अपने बड़ों के साथ, तो आप प्रॉपर वर्ब के साथ यूज करेंगे। तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। यदि कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई हो, सो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स, राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल गाइस प्लीज। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके साथ होता हूं, आपको पढ़ाता हूं। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे आल्सो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू, नमस्कार।